हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से। चलिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टूडेंट्स सबसे धमाकेदार JOD का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जी हाँ स्टूडेंट, ये ऐसा कंसेप्ट है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया और ये बार बार आते रहते हैं। तो आइए हम लोग कुछ मिनट में इन कंसेप्ट को देसी भाषा में सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उदाहरण के साथ सीखेंगे। चलिए शुरू से अंत तक बने रहिए। नाउ फर्स्ट स्टार्ट, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, आइए ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या होता है बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, ध्यान सुनिएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? क्लियर? पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, इसको मैं अगर सिंपल से लिखूं तो भाई होता क्या है, जब दो एमिनो अम्ल को, ध्यान सुनिएगा, जब दो अमीनो अम्ल को हम आपस में क्रिया कराते, तो मैं पहले अमीनो अम्ल का सूत्र लिखूंगा यहाँ पर। चलो आइए देख, ध्यान सुनिएगा। तो पहले सबसे पहले मैं इसको थोड़ा एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, NH2 और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ CH3, उसके बाद COOH। ये हमारा हुआ एक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किसे कहेंगे? जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों पाया जाता हो तो इसे बोला जाएगा एमिनो एसिड। क्या बोला जाएगा? एमिनो एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमिनो एसिड। ध्यान सुनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? मैं थोड़ा अपना डी अच्छे से बना दूं ताकि सुंदर लगे देखने में। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका हिंदी भी यही होगा पेप्टाइड बॉन्ड, और इंग्लिश भी यही होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिएगा ध्यान से। हमने बोला क्या, पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? जब दो एमिनो अम्ल को अगर हम आपस में क्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं? आपस में क्रिया कराते हैं, तो हम एमिन समूह को इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी ये जो NH2 है हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक H ले लिया, नीचे क्या ले लिया, CH3 ले लिया, उसके बाद क्या ले लिया, COOH। क्लियर? अब जब दो एमिनो अम्ल को आपस में क्रिया कराएंगे तो होगा क्या कि जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। ध्यान सुनिएगा, जल के अणु क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। यहां से निकाल देना है। क्लियर? किसी कोई दिक्कत? अब जल के अणु जब बाहर निकाल देंगे तो बनेगा क्या? मैं यहाँ पर आपको स्पेस नहीं है बोर्ड के इधर, ध्यान सुनिएगा, तो इधर मैं घुमा दे रहा हूँ रेक्शन को। चलो नीचे कर दे रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट जो बच रहा है इसको नीचे लिख दो। ध्यान सुनिएगा, NH2, फिर बॉन्ड कार्बन, उसके बाद फिर क्या करना बाबू, H, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3, उसके बाद C। अब देखो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, CO कार्बोनिल फॉर्म में लिख दो, या ऐसे लिख दो C। फिर क्या बच रहा है हमारा, NH जोड़ दो, N, फिर क्या हो जाएगा बाबू H, उसके बाद फिर जोड़ दो H, फिर क्या जोड़ दो यहाँ पर CH3, फिर हो जाएगा COOH। अब ये जो बना हमारा यहाँ पर माइनस कर दो H2, क्या हो जाएगा, H2। क्लियर? तो ये हमारा जो बॉन्ड बना, यानी कार्बोनिल समूह और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना, तो ये हमारा कहलाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहलाएगा बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत? चलो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे एग्जाम में लिखोगे पेप्टाइड बॉन्ड का, एकदम देसी भाषा में बोलोगे। जब दो एमिनो अम्ल को आपस में क्रिया कराते हैं तो जल के अणु बाहर निष्कासित हो जाते हैं, अतः कार्बोनिल और नाइट्रोजन या कार्बोनिल और एमीन के बीच में एक बंध बनता है जिससे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। फिर सुनो, जब दो एमिनो अम्ल को आपस में क्रिया कराया जाता है तो कार्बोक्सिलिक समूह से OH और एमीन से हाइड्रोजन जल के अणु के रूप में बाहर निकल जाते हैं, अतः मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोनिल के साथ नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है बाबू? पेप्टाइड बॉन्ड। किसी कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है ना, इनमें कई ढेर सारे अगर पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं तो उस वर्ड को भी बुलाया जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। अगर मैं बात करूं सेकेंड पॉइंट की, तो यहाँ पर एक वर्ड भी आता है, बार बार पूछा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या समझते हो? पॉलीपेप्टाइड ध्यान सुनिएगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। क्या बाबू? पॉलीपेप्टाइड। एक मिनट, थोड़ा सा मैं नीचे लिख दे रहा हूं इसको, ध्यान सुनिएगा। सेकेंड पॉइंट है बाबू पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक, अब ये क्या होता है? जब बोलोगे कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता हो उन्हें कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तब इस कंडीशन में क्या करोगे, वहां पर दूसरा एग्जांपल लिखोगे।
चलो मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। तो नाउ फर्स्ट एक बार और बता दे रहा हूँ बाबू कि हमारा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ध्यान सुनिएगा, जब दो एमिनो अम्ल को आपस में क्रिया कराते हैं तो जल के अणु बाहर निष्कासित हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। निकलने के बाद कैसे लिखोगे, फिर से सुन लो। जब दो एमिनो अम्लों को आपस में क्रिया कराते हैं तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, अतः कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में एक बंध का निर्माण होता है जिसे कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। प्रोटीन के मुख्य अणु होते हैं अमीनो अम्ल। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलो अब मैं अभी इसके बारे में नेक्स्ट बताऊंगा, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या, कैसे डिफाइन करोगे? बोलोगे कि जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो एमिनो अम्ल से कई जल के अणु बाहर निकलते हैं, अतः कई पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है जिसे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कुछ एमिनो अम्ल को आपस में रिएक्शन कराते हैं। नाउ फर्स्ट स्टार्ट, यहाँ पर लेंगे NH, फिर ले लेंगे बाबू H, क्या लेंगे यहाँ पर CH3, उसके बाद CO। इस तरह कार्बोक्सिल को लिख सकते हैं, किसी कोई दिक्कत? फिर यहाँ पर NH को हम यहाँ पर खोल देंगे अच्छे से। यहाँ पर हम H को एक नीचे लटका दे रहे हैं और फिर यहाँ पर क्या कर देंगे बाबू, H कर देंगे, नीचे कर देंगे CH3, फिर यहाँ पर कर लेंगे CO, फिर क्या हो जाएगा OH, फिर एक और कर लेंगे H, फिर यहाँ पर NH, फिर उसके बाद H हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा CH3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिल। मतलब हम 2-3 एमिनो अम्लों को लिख देंगे। तो पहले देखो, एक एमिनो अम्ल, यहाँ पर 2 एमिनो अम्ल और फिर क्या हुआ 3 एमिनो अम्ल। क्लियर? ABCD के नाम से हम बता रहे हैं। क्लियर? तो अब होगा क्या, यहाँ से जल के अणु निकाल दिया जाएगा, एक तो यहाँ से जल के अणु निकाल दिया गया। अब देखो अगर जल के अणु निकाल दिया गया तो वहां पर मैं एरो दिखा दे रहा हूँ, नीचे जल के अणु निकाला गया तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर -2H2। कितना निकला है जल के अणु? 1 और 2 निकला। फिर अब इसको जोड़ दो, जो जो बचा है उसको शेष में जोड़ दो। चलो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर NH, फिर क्या हो जाएगा H, यहाँ पर नीचे कार्बन कर लो बाबू, फिर हो जाएगा CO, और क्या बच रहा है N, फिर H। देखो इसको जोड़ो तो हो जाएगा फिर H, उसके बाद नीचे CH3। किसी कोई दिक्कत? चलो अब देख लो, फिर करना क्या है, यहाँ पर CO, फिर O। एक मिनट, देखो ये बचा, ये जोड़ रहे हैं, इसके बाद क्या जोड़ना है NH, तो हो जाएगा NH, फिर यहाँ पर हो गया H, फिर CH3, फिर उसके बाद COOH। अब हुआ क्या, देख लो कहाँ कहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना। एक तो यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बना और यहाँ बना। जब देखो 2 से अधिक पेप्टाइड, फिलहाल ये मैं छोटा बनाया हूँ, अब बड़े चेन बना सकते हो, 3-4 कार्बोनिल को जोड़ सकते हो, 3-4 एमिनो एसिड को जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर 2 पेप्टाइड बॉन्ड बना, अतः इन्हीं को कहा जाएगा, जब 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा इन्हीं को कहा जाएगा पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। ध्यान सुनिएगा, अब बोलोगे क्या सिंपल से भाषा में कि वह बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड वह बॉन्ड होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है, उससे बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? चलिए